कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी टीएमसी से इस कदर खार खाए हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने की अपील कर डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चौधरी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप टीएमसी को वोट कर रहे हैं तो समझिए कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप या तो कांग्रेस को वोट करें जो कि उनकी स्वयं की पार्टी है, या फिर सीपीएम को वोट करें। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। इस बार 400 पार এখন আর মোদির সেবা করা নেই। সার্ভে বলছে মোদির এই মুহূর্তে 100 সিট মোদির হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, আরো সিট কমার দিকে চলেছে। তাই ভুল করবেন না, কংগ্রেস এবং বামকে জেতানো জরুরি। কংগ্রেস এবং বাম যদি না যেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, বিজেপিকে নয়, সর্বসময় সর্বপথে সারা বছরে। आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना और अब आप अंदाजा लगाइए, आकलन करिए कि जो कांग्रेस का हाईकमान है वो किस कदर अपनी बैटिंग कर रहा है, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से भिड़ रहा है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जब माइक्रो लेवल पे अपने चुनावी समायोजन की तरफ बढ़ते हैं तो किस तरह की अपील कर डालते हैं। यह अपील हालांकि चौंकाने वाला नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव की परिदृश्य को देखेंगे, इसको परखेंगे तो कई जगहों पे नेता इस तरह के बयान ज़रूर देते हैं कि भले ही वो उनकी पार्टी या उनके एसोसिएट्स या जो हमदर्द हैं उनको वोट न मिले, विरोधी को मिल जाए। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में एक गठबंधन बनाने की कवायद चल रही थी तो अधीर रंजन चौधरी ही थे जिन्होंने उस गठबंधन में मट्ठा डालने का काम किया था। ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसे सवाल उठाए भी जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी दरअसल उस दौरान भी कहे थे कि वो संपूर्ण रूप से कांग्रेस के तौर पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के जो ऑफर थे 2 से 5 सीटों का, उसे वो ठुकरा चुके थे। हालांकि ममता बनर्जी पिछले दिनों ही ये बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस को सहयोग तो नहीं करेंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर वो कांग्रेस को मजबूती से अपना समर्थन देंगी। लेकिन उसके ठीक बाद ही अधीर रंजन चौधरी का यह बयान यह दर्शाता है कि वह किस तरह से ममता बनर्जी के किसी भी सहयोग को अपने पाले में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन इसका नुकसान किसको है, इसको हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन पर छोड़ते हैं। अब इसमें गौर करने वाली एक और बात है कि ये अधीर रंजन चौधरी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। इसके पहले भी बिहार में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जिसको लेकर भी काफ़ी चर्चा रही। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप बीमा भारती को वोट करिए, अदरवाइज आपका वोट माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, एनडीए को जा रहा है। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। उनका इशारा साफ तौर पे पप्पू यादव की तरफ था, जिनको लेकर के ये कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा, वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस से टिकट तो नहीं मिला, लेकिन वहां गठबंधन को टिकट दे दिया गया और अब पप्पू यादव वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव के चुनाव लड़ने को लेकर के तेजस्वी यादव इस तरह से वहां चुनावी कैंपेन कर रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह से उनका प्रत्याशी जो आरजेडी की है वो जीत जाए और पप्पू यादव हार जाए। हालांकि पप्पू यादव का यहाँ पे दर्द भी छलका था। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो चुनावी माहौल में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पार्टियों के आमने सामने की नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जो समीकरण हैं उसको लेकर भी राजनेता अपनी अपनी गोटी साधते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।